एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सब एक नए घर में आ चुके होते हैं और एक नया घर देख के यूरू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर वो एक जगह लेट जाता है। पर तभी दो जानवर उसके मुंह पे चांटे बजाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों हाना के डिमंस हैं। और फिर लेफ्ट और राइट भी वहाँ आ जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर डेरा वहाँ आता है और वो कहता है, तो यह है तुम्हारे डेमंस, मैं इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। ये सुनकर यूदू कहता है, आखिर ये दोनों डेमंस कैसे हो सकते हैं? ये दोनों तो बस कुत्ता और बिल्ली है। और इतना सुनते ही वो दोनों इस पर हमला कर देते हैं और तभी राइट कहता है, जरा संभल के, इनसे थोड़ा तमीज से पेश आओ क्योंकि यही हमारा ख्याल रखेंगे। और फिर हाना इसे अच्छे से घर दिखाती है। तभी यूनू हाना का नाम देखता है और कहता है, तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा पारिवारिक है, क्या तुम किसी बड़े घर की बेटी हो? ये सुनकर डेरा कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, और वैसे भी इसके नाम पर एक पहाड़ भी है। ये सुनकर इसे लगता है कि ये एक जमींदार है, पर हाना कहती है वो मुझे बस इसलिए मिला क्योंकि उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, हालांकि मैं उसे बेच नहीं सकती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आशा को देखते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और बस एक फ्लिक से ही वो सेब के छिलके को छील देती है। तभी वो अपना दूसरा हमला करती है पर वो सेब को नहीं लगता बल्कि पीछे ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है जो इसका मास्टर होता है और फिर वो गाबी से मिलने जाता है जिसे चोट लगी होती है। तभी आशा पूछती है, वैसे मैं चाकू नहीं लाई हूँ। तभी जिन अपने डेमन के मुंह से चाकू निकाल लेता है और आशा को दे देता है। ये देखकर गाबी कहती है, तुम क्या चाहती हो, मैं उस चाकू से कटा हुआ सेब खाऊं? इसमें जिन कहता है, चिंता मत करो, इससे किसी की जान नहीं ली गई है। फिर ये सब बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी जिन कहता है, वैसे आज तक मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा, भला मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? ये सुनकर ही आशा एक तस्वीर बनाती है और फिर गाबी भी बनाती है और फिर वो डेमन भी बनाता है। ये देखकर ये सीधे कह देता है, ठीक है, मैं डेरा से शुरुआत करूंगा। फिर ये उन तस्वीरों को लेकर जा रहा होता है पर तभी आशा इसे रोकती है और कहती है, उसके डेमंस खून की गंध को पहचानते हैं। तभी ये डेमन लेफ्ट और राइट की तस्वीर देता है और जिन अपने मन में कहता है, आखिर ये किस तरह की तस्वीर है? तभी सीन शिफ्ट होता है, डेरा ने अपनी दाढ़ी छील ली होती है और ये देखकर हाना कहती है, बस एक ही तो चीज थी जिससे तुम थोड़े हैंडसम लगते थे। ये सुनकर डेरा अपने मन में कहता है, शादी हुई कि नहीं? बीवी ने ताना मारना शुरू कर दिया। फिर वो अपना कुछ सामान ढूंढ रहा होता है और उसी समय वो यूदू के बारे में पूछता है। इसमें हाना बताती है कि वो बस टहलने गया है। तभी डेरा पूछता है, वैसे क्या तुमने मेरी कुल्हाड़ी देखी है? ये सुनकर ये घबरा जाती है और कहती है, काश वो कोई गड़बड़ ना करे। और फिर दोबारा से शिफ्ट होता है, ये तीनों एक बिल्डिंग के छत पर होते हैं। तभी यूरू कहता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, पता नहीं मैं इतनी बड़ी दुनिया में अपनी बहन को कैसे ढूंढूंगा। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, वैसे आप दोनों दूसरे डेमंस को महसूस कर सकते हैं ना, और साथ में आप मेरी खून की गंध को भी पहचानते हैं। इसमें ये दोनों हाँ में जवाब देते हैं। तभी यूदू कहता है, इसका मतलब हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर बहुत सारे डेमंस हो और साथ में मेरी खून की गंध भी, क्योंकि वहीं पर आशा होगी। इसलिए फिर ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर यूदू को उड़ा कर ले जाते हैं और फिर ये एक जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर राइट को एक गंध आती है। फिर हम देखते हैं कि ये तीनों एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। फिर हम इन तीनों नमूनों को भी देखते हैं। ये प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर ये यूरो को कैसे ढूंढेंगे और ये तीनों उन तीनों नमूनों को छिप कर देख रहे होते हैं। तभी नाइट कहता है, इनके पास भी डेमंस है पर वो छुपे हुए हैं। तभी वहां पर आशा आती है और ये उसे देखकर बेकाबू हो जाता है और उस पर हमला करने चला जाता है, पर जिन का डेमन उसे पकड़ लेता है। और फिर जिन कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हारे डेमन खून की गंध को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये सुनकर वो एक ट्यूब निकालता है जिसमें शायद आशा का ही खून है और फिर हमें पता चलता है कि ये आशा बस एक इल्यूजन है। तभी दोबारा से शिफ्ट होता है। खाना चिंता कर रही होती है कि यूरू कहाँ है। ये देखकर डेरा कहता है,
तुम तो बच्चों की परवाह नहीं करती, फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो? इसमें हाना कहती है कि तुम्हें पता है ना उसका फैमिली रजिस्टर नहीं बना है। इसमें डेरा कहता है हाँ, क्योंकि वो अभी अभी गांव से आया है। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ अगर उसे चोट लगी तो उसके पैसे हमें देने होंगे, क्योंकि उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये दोनों नमूने कहते हैं डेमंस, हमें पता है कि तुम दोनों छुपे हुए हो, जल्दी से सामने आओ, तुम्हारा मास्टर हमारी कैद में है। ये सुनकर ये दोनों बाहर आते हैं और ये नमूना कहता है अपनी जगह पर ही रहना, पर ये दोनों आगे बढ़ते ही रहते हैं। ये देखकर जिन पीछे हट रहा होता है, तभी लेफ्ट कहती है जरा आराम से, इनके पास हथियार नहीं है। और बस इतना कहते ही जिन अपने डेमन के मुंह से बहुत सारे हथियार निकाल लेता है और उन्हें देखकर यूरू कहता है जरा संभल कर, यह हथियार खतरनाक है। पर इसके कहते ही ये तीनों उन दोनों पर हमला कर देते हैं, पर इन्हें गोलियों से कुछ नहीं होता। इसलिए फिर ये शॉटगन चलाते हैं, पर उससे भी इन्हें कुछ नहीं होता। और फिर ये बम का इस्तेमाल करते हैं, पर इससे भी इन्हें कुछ नहीं होता। फिर ये टकला हमला करने के लिए आगे आता है, पर लेफ्ट इसे बहुत आसानी से रोक लेती है और इसे दीवार में फेंक कर मारती है। तभी जिन अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है, पर उसकी तलवार टूट जाती है। ये देखकर राइट कहता है इनके पास तो हथियारों का भंडार है, लगता है अब हमें थोड़ा सीरियस होना होगा। इसमें लेफ्ट हमें जवाब देती है और फिर हम देखते हैं कि एक कछुए वाले डेमन ने लेफ्ट को रोक दिया होता है और फिर एक खरगोश राइट के पास आता है और उस पर एक कमाल का हमला करता है और फिर दूसरा हमला, और फिर इस पर लगातार हमला करते जाता है। इसलिए फिर वो लेफ्ट से मदद मांगता है, पर लेफ्ट अपनी जगह से नहीं हिल पा रही होती। ये देखकर यूरू अपना हथियार फेंक कर मारता है, जिस वजह से उस कछुए वाले डेमन को चोट लग जाती है और लेफ्ट फ्री हो जाती है। और फिर वो एक जोर का छलांग मारती है और कहती है यूरू सामने से हटो, और फिर एक किक के साथ ये इस डेमन के दांत तोड़ देती है। तभी यूरू राइट से कहता है कि सारे लाइट्स को तोड़ दीजिए। ये सुनकर राइट सारे लाइट्स को तोड़ देता है, जिससे पूरा अंधेरा हो जाता है। इसलिए फिर जिन कहता है जरा संभल कर रहना। पर तभी ये खरगोश डेमन अपने मास्टर से कहता है कि उसके डेमन दूर भाग गए हैं। पर तभी जिनको आशा की एक बात याद आती है, उसने कहा था कि उसका भाई एक शिकारी की तरह है। और तभी उसे कुछ महसूस होता है, यूरू उसके पीछे आ गया होता है और उस पर हमला करता है, पर ये उससे बच जाता है। तभी ये अपने डेमन से लाइट जलाने को कहता है और फिर हम देखते हैं कि इसे थोड़ी सी चोटाई होती है, पर उसके बाद यूरू इसे कब्जे में ले लेता है। उसके बाद इसके डेमन भी यहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं तो तुमने इसे पकड़ ही लिया। तभी यूरू कहता है तुम ही लोगों ने गांव पर हमला किया था ना। इसमें जिन कहता है उसमें सारा हाथ मेरा था, मेरी ही वजह से उस गांव पर हमला हुआ था। यह सुनकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर यह खुद को शांत करता है और कहता है तुम्हारे पास मोबाइल है ना, उससे आशा को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तभी ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।